क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया का सबसे मशहूर आर्ट मूवमेंट जिसने ये बदल दिया कि हम खूबसूरती, रोशनी और इमोशन को कैसे देखते हैं, एक रिजेक्शन से शुरू हुआ, एक बगावत, कलाकारों का एक ग्रुप जिसका मजाक उड़ाया गया, उन्हें नीचा दिखाया गया और खारिज कर दिया गया। ये इंप्रेशनिस्ट मूवमेंट का सीक्रेट है, लेकिन इसे असल में किस चीज ने चिंगारी दी? चलिए वापस चलते हैं पेरिस, 1800 के दशक के बीच में। शहर बदलाव से भरा हुआ है, स्टीम इंजन, बुलेवार्ड और रेवोल्यूशन। फिर भी एकेडमी डेस बेaux-आर्ट्स के एलीट हॉल्स में आर्ट अभी भी ट्रेडिशन से बंधी हुई है। पेंटिंग को स्मूथ, हिस्टोरिकल और परफेक्ट होना चाहिए। कोई ब्रश स्ट्रोक नहीं, कोई मॉडर्न लाइफ नहीं, इमेजिनेशन के लिए कोई जगह नहीं। हर साल का सैलॉन फ्रांस का ग्रैंड आर्ट एग्जीबिशन सबसे बड़ा गेटकीपर है। अगर आपकी पेंटिंग वहां एक्सेप्ट नहीं होती है तो आपका करियर बेसिकली खत्म है। उस एग्जीबिशन में से एक काम एडुआर्ड मानेट का ले डेज्यूनेर सुर l'Herbe, एक पिकनिक सीन जिसमें एक न्यूड औरत कपड़े पहने आदमियों के बीच आराम से बैठी है। स्कैंडलस, बोल्ड और फिर भी मनमोहक। मानेट अकेले नहीं थे। युवा पेंटरों का एक ग्रुप बेचैन हो रहा था। क्लाउड मोनेट, पियरे ऑगस्ट रेनोयर, कामिल पिसारो, एडगर डेगास, बर्ट मोरिसोट, उनमें से हर एक ने रोशनी, रंग और मॉडर्न लाइफ के पल भर के पलों को कैद करने का एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने मिथ्स को पेंट नहीं किया, उन्होंने अपने आसपास की दुनिया को पेंट किया। धुएं से भरा एक ट्रेन स्टेशन, एक माँ और बच्चा एक बगीचे में, एक कैफे में एक शांत पल। उन्होंने वही पेंट किया जो उन्होंने देखा, जैसा उन्होंने महसूस किया। लेकिन इस मूवमेंट को असल में किस चीज ने चिंगारी दी? यहीं पर मिस्ट्री और गहरी होती है। एक जवाब असल में टेक्नोलॉजी में छिपा है। पोर्टेबल पेंट ट्यूब्स के आविष्कार ने कलाकारों को अपने स्टूडियो से बाहर निकलने और, आपको पता है, खुले में पेंट करने की इजाजत दी, जिसे वे एन प्लेन एयर कहते थे। अब वर्कशॉप की आर्टिफिशियल लाइटिंग से बंधे बिना वे अब सूरज, परछाई, धुंध और ईमानदारी से कहें तो रियल लाइफ की चमक का पीछा कर सकते थे। 1874 तक रेडिकल पेंटरों के इस ग्रुप को रिजेक्शन से बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने फोटोग्राफर नादर के स्टूडियो में अपनी खुद की एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की। पेंटिंग में मोनेट की इंप्रेशन सनराइज भी थी, एक धुंधला बंदरगाह का सीन, बोल्ड स्ट्रोक्स, विविड रोशनी। एक क्रिटिक लुई लेरॉय ने असल में पेंटिंग का मजाक उड़ाया। उसने पूरे शो को केवल इंप्रेशंस का ढेर कहा, असली पेंटिंग नहीं, इंप्रेशनिज्म, उसने कटाक्ष किया। इंप्रेशनिज्म का जन्म हुआ, लेकिन यहां वो है जो शायद ही कभी बताया जाता है। इस मूवमेंट को तुरंत पसंद नहीं किया गया था, बिल्कुल नहीं। कई इंप्रेशनिस्ट्स को अपना काम बेचने में बहुत मुश्किल हुई। वे गरीबी में रहते थे, पब्लिक उनका मजाक उड़ाती थी। मोनेट ने एक बार निराशा में अपनी दर्जनों पेंटिंग को नष्ट कर दिया था। फिर भी वे पेंटिंग करते रहे, क्योंकि वे सिर्फ आर्ट नहीं बना रहे थे, वे खुद लाइफ को डॉक्यूमेंट कर रहे थे। उनकी सोच धीरे धीरे पॉपुलर होने लगी, क्रिटिक्स नरम पड़े, कलेक्टर्स को क्यूरियोसिटी हुई। 1880 के दशक के अंत तक इंप्रेशनिज्म को एक्सेप्टेंस मिलने लगी। कुछ वही कलाकार जिनका कभी मजाक उड़ाया जाता था, अब अपनी कला को हजारों में बेचते थे। तो इंप्रेशनिस्ट मूवमेंट को असल में किस चीज ने चिंगारी दी? क्या यह सैलून द्वारा रिजेक्शन था, नई टेक्नोलॉजी का उदय, कलर का साइंस, या आपको पता है, एक कठोर सिस्टम को चुनौती देने की हिम्मत? शायद यह सब कुछ था, बगावत का एक परफेक्ट तूफान, इनोवेशन और असली टैलेंट। एक ऐसा मूवमेंट जिसने कहने की हिम्मत की, जो हम महसूस करते हैं उतना ही मायने रखता है जितना हम देखते हैं। आज हम म्यूजियम में घूमते हैं और इन कभी खारिज की गई पेंटिंग की तारीफ करते हैं। हम मोनेट के वाटर लिली या रेनोयर के डांस सीन के सामने खड़े होते हैं और ईमानदारी से कहें तो हम कुछ रियल महसूस करते हैं, कुछ अलाइव। और शायद यही सबसे बड़ा सीक्रेट है। इंप्रेशनिज्म ने सिर्फ आर्ट को नहीं बदला, इसने दुनिया को देखने के हमारे तरीके को बदल दिया। तो अगली बार जब आप पानी पर रोशनी की किरण देखें, धुंध में चलते हुए एक कपल या पत्तियों के जरिए शाम की सुनहरी चमक, बस उन कलाकारों को याद करें जिन्होंने आम चीजों में खूबसूरती देखी और, आपको पता है, उसे पेंट करने की हिम्मत की।
उन्होंने सिर्फ वही पेंट नहीं किया जो उन्होंने देखा, उन्होंने वह पेंट किया जो हमने कभी नोटिस नहीं किया था, जब तक उन्होंने हमें नहीं दिखाया।